हाँ भाई नमस्कार, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे मेरे दोस्त। काफ़ी दिनों से बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट ये पूछ रहे हैं कि क्या भाई ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, या फिर कुछ अफवाही है, या फिर इसको आरएस में शामिल किया गया है, या आरएस में ही ये भर्ती आएगी। ठीक है मेरे दोस्त, आपको मैं ये क्लियर कर दूंगा आज कि ये वैकेंसी क्या आएगी कि नहीं आएगी। दूसरी बात, इसमें अगर आएगी तो योग्यता क्या रहने वाली है मेरे भाई, है ना। कुछ एस्पिरेंट ये पूछते हैं कि सर इसमें योग्यता क्या रहेगी, योग्यता के बारे में हमको कुछ बता दीजिएगा। ठीक है, अपन कुछ छोटी मोटी बातें हैं उस पर डिस्कस कर लेंगे। और अब कुछ एस्पिरेंट ये पूछते हैं सर इनका कोर्स आ गया, उनका कोर्स आ गया, कि कोर्स ले लेंगे। हम भाई अभी तक किसी का कोर्स कुछ भी नहीं लेना है। अभी इस भर्ती को ना कोई मंजूरी मिली है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये भर्ती सीधी आ सकती है अब की बार, क्योंकि ये पहली बार ये भर्ती आ रही है, आप सभी को पता है। और कुछ एस्पिरेंट अभी माइंड में ये बात आ रही होगी कि सर ये भर्ती तो आरएस में शामिल है, आरएस के थ्रू इसके पद भरे जाते हैं। ठीक है भाई, डायरेक्ट तहसीलदार नहीं भरा जाता है, ये सभी को पता है ना। लगभग एस्पिरेंट को ये बात पता है कि सीधे तौर पे तहसीलदार नहीं बना जाता है, उनको पहले नायब तहसीलदार का पद दिया जाता है। ठीक है, थोड़ी बहुत उनकी जानकारी हो जाए उनको, उसके बाद में तहसीलदार का पद मिलता है। तो भाई मेन बात ये है, जब कोई वैकेंसी आती है, अब मान लो एएसआई की वैकेंसी की अभी चर्चा चल रही है, मामले जो पिछली साल सरकार थी उसके मामले में चल रहा था कि भाई हाँ जो एएसआई की भर्ती है तो आने की संभावना है, 1000 पदों पे, 1500 पदों पे, जितनी पदों पे भर्ती आएगी तो उसमें एएसआई की भर्ती आएगी। तो कुछ चर्चा हो रही है, तभी तो भर्ती का माहौल बन रहा है ना मेरे भाई। ऐसा तो है नहीं, अब इसमें यह तो है नहीं भाई अलग से जो छोटी मोटी भर्तियां उनका नाम तो नहीं आया। ठीक है, जो महिला अधिकारिता विभाग की भर्ती है, और भी भर्तियां बहुत सारी है। ठीक है, आरपीएस की भर्ती है, उसको तो नहीं बोला गया कि भाई नई भर्ती आएगी इसमें। इसके बारे में क्यों बोला गया था? ठीक है, तो इस भर्ती के बारे में क्यों बोला गया कि 225 पद इसमें आने वाले हैं। कितने पद? 225 पद इसमें आने वाले हैं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो चर्चा हुई है ना मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं चर्चा हुई, तो ये बात उजागर की गई है, तब मालूम पड़ा है ना कि 225 पदों पर अलग से भर्ती आ रही है। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई दूसरी भर्तियों के बारे में नहीं बोला गया। जब पटवारी की और इस नायब तहसीलदार की भर्ती दोनों के साथ में न्यूज आई थी कि भाई कर्मचारी चयन बोर्ड किसकी निकाल रहा है, पटवारी की जो वैकेंसी है उसको मंजूरी अभी तक नहीं मिली है ना, वो ठंडे बस्ते में। और जो नायब तहसीलदार की भर्ती है ये आरपीएस ही करवाएगी, ये कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं करवाएगा। ये भर्ती कौन करवाएगा? ये भर्ती करवाएगा, अगर भर्ती आई तो ये आरपीएस ही करवाएगी, क्योंकि एसआई को भी किस में शामिल किया जा रहा है? आरएस में शामिल किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये सोच लो आप कि ये भर्ती चलो ठीक है आ भी जाती है, तो अभी ऐसा माहौल बन रहा है कि भाई भर्तियां आरएस के थ्रू की जाए, तब भर्ती को एक बार रोक दिया जाए और इस भर्ती को आरएस में शामिल कर दिया जाए। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चर्चा जहां पर भी हुई है ना मेरे दोस्त, तो ये सीधी भर्ती की बात हुई है। मैं सीधा इतना ही कहना चाहूंगा, अगर ये भर्ती आती है, आप ये मान के चलो अगर ये भर्ती आती है तो आपके पास में स्नातक होनी चाहिए। आपके पास क्या होनी चाहिए? स्नातक आपके पास में होनी चाहिए मेरे दोस्त, है ना। और दूसरी बात, एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। कब? मान लो इस साल भर्ती आ रही है, किसमें? 2024 में ये भर्ती आ रही है, तो 1 जनवरी 2025 से आपकी एज काउंट होगी मेरे भाई, है ना। 1 जनवरी 2025 से आपकी एज काउंट होगी। ये तो बात रही एज की। ऐसा कुछ हो सकता है 2-3 स्टेट में आती है भर्तियां, ऐसा नहीं है कि भर्ती ये नायब तहसीलदार की भर्ती आती नहीं है। नायब तहसीलदार की भर्ती अलग से भी आती है, 2-3 स्टेट ऐसे हैं उनमें सीधी भर्ती भी आती है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त। राजस्थान में भी आ सकती है ना। तो ये बात मत कहना कि सच में आएगी, मैंने इसके बारे में बता दिया आपको। संभावना ये है कि हाँ अभी ऐसा में फर्जीवाड़ा वाला मामला, पेपर लीक वाला मामला ये चल रहा है, तो इसको लेकर के आरपीएस में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि हाँ ठीक है अपनी भी गलती है। तो पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है? पाठ्यक्रम की आपको मैं बताऊं कि सर पेपर कैसे क्या हो सकता है, तो मैं पेपर की आपको बताऊं ना मेरे दोस्त। तो पेपर का माहौल ऐसा हो सकता है कि इसमें 2 पेपर हो सकते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जैसे एसआई में होता है ना, एसआई में होता है एक तो हिंदी का होता है और एक जीके जीएस का होता है। ऐसे कुछ करके भी हो सकता है। ठीक है, जीके जीएस का भी पेपर हो सकता है। हालांकि राजस्थान जीके तो कन्फर्म आएगा, राजस्थान जीके तो कन्फर्म आएगा। और दूसरी बात, जैसे मान लो कि ईओआरओ भर्ती में नगर पालिका एक्ट ऐड किया गया था, इसमें भी भू राजस्व विभाग का भी कुछ एक्ट इसमें जारी किया जा सकता है ना। सॉरी,
इसमें भू राजस्व विभाग का भी क्या हो सकता है, एक पार्ट में उसको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जोड़ा ही जाएगा, अनुमान क्या है इसमें जोड़ा ही जाएगा। अगर ये वैकेंसी सीधी आती है तो ये मान के चलो आराम से ही ये पार्ट इसमें जोड़ा जाएगा। 2 पेपर होंगे, इसमें एसआई के तर्ज भी होंगे। ऐसे आप ऐसे मान के चलो, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें भी ये काम में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसका सिलेबस भी इसमें काम आ जाएगा। अगर वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो भी हो जाएगा, एसआई की तैयारी कर रहे हो तो भी हो जाएगा, आरएस की कर रहे हो तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनका सेम सा ही रहने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, आई होप आप सभी के अच्छे समझ में आ गई होगी बात। मैं एकदम आपको सिंपल तरीके से बता दिया मैंने कि ये भर्ती ऐसे ऐसे कुछ करके आ सकती है मेरे भाई। ठीक है, अगर ऐसा होगा पटवार की वैकेंसी आ जाएगी, अब तो देखो चांस है नहीं किसी भी वैकेंसी का एक बार, अब अप्रैल मई जून तक तो है नहीं, जून के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, 5 जून के बाद में नोटिफिकेशन आने की संभावना बन सकती है कि भाई नोटिफिकेशन आ सके। पटवारी का तो आ जाएगा, लेकिन इस वैकेंसी का यूं बताऊं ना मेरे दोस्त, तो इसमें भी टाइम लगेगा, इसमें शॉर्ट टाइम लगेगा। अगर ये भर्ती सीधी निकलती है, अमेंडमेंट होता है, केडर बनता है नया, सब कुछ टाइम लगता है इन चीज़ों में, तो अलग से सीधी भर्ती अगर आएगी, चर्चा में आई है, तो इसका मतलब भर्ती आने की संभावना है पूरी, तो भर्ती आ भी सकती है ना। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना मेरे दोस्त कि भाई इस भर्ती के बारे में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आप कोर्स के चक्कर में मत पड़ना। आप अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सेवक की, ग्राम विकास अधिकारी तैयारी कर रहे हो, आरएस की कर रहे हो, एसआई कर रहे हो, एएसआई कर रहे हो, तो ठीक है, आपका नाका निकल जाएगा भाई, है ना, आपका काम चल जाएगा। अलग से इस भर्ती के बारे में आप कोर्स लेके क्या ही करोगे, मतलब ही क्या है। अभी ना तो ऑफिशियल इसमें कोई डेटा आया है, ना ऑफिशियल सिलेबस आया है, ना एज के बारे में कुछ बताया है, अभी कुछ भी नहीं बताया मेरे दोस्त। तो इसके चक्कर से आप ये मत पढ़ना कि भाई किसी के भी कोर्स को खरीद लो, मेरा कहना तो यही है। बाकी आप जानो, आप काम जाने, बुक्स ले आना मार्केट से, पटवारी की पढ़ो, वीडियो की पढ़ो, आरएस की पढ़ो, तो ये चीज़ों के बारे में पढ़ो। ठीक है, आपकी जो भी रिकवरी है, जो भी क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। बाकी इंस्टाग्राम पे बात करते हो तो इंस्टाग्राम में सुनील चौधरी के नाम से है, सुनील चौधरी YT के नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ मैसेज कर लीजिएगा। ओके, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक को जय हिंद जय भारत।